अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिनको वज़न में कमी का मसला होता है और अक्सर ये सवाल पूछते हैं कि इसके लिए हम कौन सी प्रोडक्ट को इस्तेमाल करें जिससे हमारे वज़न में इजाफा हो। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक मूसीगार पर है, जिसमें जो एक्टिव इंग्रेडिएंट पोजीटोफिन है, ये टैबलेट और सिरप फार्म में आसानी से मिल जाता है। बच्चों और बड़ों में इसको अक्सर इस्तेमाल करते हुए देखते हैं। तो इसका वज़न के हवाले से क्या लिंक है, इसके बारे में हम तफसील से बात करेंगे। इससे पहले आपको आइडिया होना चाहिए कि आपका वज़न कितना है और आपने अपना वज़न कितना गेन करना है। तो इसमें जो सबसे आसान मेथड है वो ये है कि आप अपने वज़न को किलोग्राम में और हाइट को इंचज़ में कैलकुलेट करें। मिसाल के तौर पर अगर किसी की हाइट 35 इंच है तो उसका वज़न भी 35 किलोग्राम होना चाहिए। जिन लोगों का 35 किलोग्राम से ऊपर वज़न है उनको हम ओवरवेट कहेंगे और जिन लोगों का कम वेट है उनको हम अंडरवेट कहेंगे। और अपने टारगेट के हिसाब से हम वज़न को बढ़ा सकते हैं कि अगर किसी का कह लें कि 30 किलोग्राम है तो उसको चाहिए 5 किलोग्राम तक अपने वज़न को बढ़ा सकता है। तो मुख्तलिफ लोगों में इसका क्राइटेरिया कह लें कि मुख्तलिफ हो सकता है। कुछ लोगों में बहुत ज़्यादा कम वेट होता है और कुछ लोगों में कह लें कि बिल्कुल नॉर्मल सा फ़र्क होता है। तो इसमें जो ज़्यादातर हम कह लें कि फोर्स करते हैं वो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और डाइट पर है कि अपनी डाइट्स में हेल्दी न्यूट्रिएंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा इंटेक करें, ज़्यादा से ज़्यादा कैलोरीज वगैरह को इंटेक करें और अपनी जो एक्टिविटी है उसमें अपनी कैलोरीज को बर्न करें ताकि आपकी जो डेली की कैलोरीज है वो ज़्यादा से ज़्यादा आपकी बॉडी में स्टे रहे, जिसकी वजह से आपकी जो वेट वगैरह की कह लें कि टारगेट होता है उसको आसानी से हम अचीव कर सकते हैं। अब बात करते हैं पोजीटोफिन की, जो कि एक एंटी हिस्टामिन, ट्रिप्टालिन और सेरोटोनिन को इनहिबिट करती है। इसका अगर किसी को नज़ला ज़ुकाम वगैरह का मसला है तो उसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी को कह लें कि सर में दर्द है, माइग्रेन का मसला है, एनजाइटी और डिप्रेशन की वजह से सर में दर्द और साथ में उल्टियाँ वगैरह का मसला है तो उसमें भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा क्लस्टर हेडेक वगैरह का मसला है तो उसमें भी पोजीटोफिन को इस्तेमाल किया जा सकता है। इन तमाम में इसके अच्छे रिजल्ट हैं। मुख्तलिफ किस्म के साइकेट्रिस्ट इसको कह लें कि इन तमाम प्रॉब्लम में इस्तेमाल करवाते हैं। भूख वगैरह में ये आपके जिस्म में जो डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं उनको बढ़ा देती है और साथ में जो आपकी मोटिलिटी है उनको भी इंक्रीज कर देती है। तो इसी वजह से आप ज़्यादा से ज़्यादा खाना खाने की तरफ कह लें कि मुतवज्जा होते हैं और आपका जो वज़न वगैरह को बढ़ाने का गोल होता है वो बहुत आसानी से अचीव हो जाता है। अब बात करते हैं सिंपली पोजीटोफिन की डोज की। इसको हम शुरू में बिल्कुल लो डोज से स्टार्ट करते हैं। इसकी जो डोज होती है वो 0.5 मिलीग्राम से स्टार्ट की जाती है और 1 या 2 वीक के बाद इसकी डोज को हम दिन में कह लें कि 1.5 मिलीग्राम तक भी ले जा सकते हैं। तो इसका बच्चों में जिनकी उम्र 2 साल से कम है उनमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये मेंटली मुख्तलिफ किस्म के एडवर्स इफेक्ट छोड़ती है। इसी वजह से जिन बच्चों की उम्र 2 साल से कम है उनको इस्तेमाल करने से एहतियात करनी चाहिए। इसके अलावा मुख्तलिफ किस्म की प्रॉब्लम में इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल अगर किसी को कह लें कि लीवर वगैरह में कोई मसला है तो उनको भी चाहिए कि इसको इस्तेमाल करने से एहतियात करें। ब्रेस्ट फीडिंग और प्रेगनेंसी मदर वगैरह में भी इसको इस्तेमाल करने से एहतियात करनी चाहिए। इसके अगर कंट्रा इंडिकेशन की बात की जाए तो जिन लोगों को मुख्तलिफ किस्म की कह लें कि मेंटली मेडिसिन जैसा कि कार्बामेज़ेपिन, प्रीगैबालिन, गैबापेंटीन या बेंजोडाइज़ेपिन की कोई क्लास में से मेडिसिन प्रिस्क्राइब की है तो उनको भी चाहिए कि अपने डॉक्टर से पहले मशवरा करें फिर इसको इस्तेमाल करें। इसके साथ जो लोग मशीनरी वगैरह को ऑपरेट करते हैं तो उनको भी चाहिए कि इसके बारे में पहले मुकम्मल मालूमात इकट्ठी करें फिर इसको इस्तेमाल करें। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। वीडियो को लाइक कीजिए। शुक्रिया।